नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम मैथ में फट रहे थे, प्रतिशत आगे देखते हैं, प्रतिशत की क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, आगे टॉपिक देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जिसमें से जीतने वाले को कुल मतों का 55% मिला और वह 1000 मतों से विजय प्राप्त की तो कुल मत बताइए। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जिसमें से जीतने वाले ने 55% प्राप्त किया और वह 1000 मतों से विजय प्राप्त की तो जीतने वाले तो हमारे को कुल मत बताना है, कितने मत पड़े थे चुनाव में। हल कीजिए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, दो प्रत्याशी खड़े हैं, कुल मत हम मानते हैं 100 मानते हैं, 100% हमारे पास दो प्रत्याशी खड़े हैं, फर्स्ट और सेकंड। सही है दोस्तों, पहला प्रत्याशी और दूसरा प्रत्याशी। उसमें कहा है कि कुल मतों का 55% जीतने वाले ने प्राप्त किया, यानी 55 ये मान लो विजेता है, विजेता, और ये हारने वाला। सही है दोस्तों। उसके बाद में जीतने वाले ने किया 55% प्राप्त। अब 100 में से 55 विजेता ने लिया तो हारने वाले ने कितना किया, 45 किया। सही है, यहाँ पे तो 55 किया, यहाँ पे 45 किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि 1000 मतों से विजय प्राप्त की, यानी 1000 मतों से विजय प्राप्त की। इनका अंतर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 55 का और 45 का अंतर कितने का है, 10 का, और 10 की बराबर वैल्यू दे रही है 1000, तो हम रखेंगे 10/1000/10 इंटू कुल मत निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 काटेंगे। कितना है दोस्तों हमारे पास, 10,000 कुल मत पड़े। सही है दोस्तों, निकाल सकते हैं कुल मत कितने पड़े, 10,000 कुल मत पड़े। क्या किया दोस्तों, हमने 100% माना, उसमें से 55 तो विजेता ने प्राप्त किए, 45 हारने वाले ने किया। इन दोनों का अंतर देखेंगे, 55 का और 45 का। 55 का और 45 का अंतर कितने का आया, 10 का आया। 10 की बराबर दे रखी हमारे को 1000 मतों से विजय प्राप्त की, तो 10 बराबर 1000, 10 बराबर 1000 रखा। उसके बाद में कुल मत निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1000/10 इंटू 100, 0 से 0 काटा, 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000। तो कुल कितने मत पड़े, 10,000 कुल मत पड़े। दोस्तों सही है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रत्याशी तो नाम यहाँ पे हम करते हैं 75% मिला और वह 75 मिला और वह 2500 मतों से विजय प्राप्त की तो कुल मत बताइए। वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या चेंज की है दोस्तों। हल कीजिए। यहाँ पे एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जिसमें से जीतने वाले को कुल मतों का 75% मिला है और वह 2500 मतों से विजय प्राप्त किया है, तो कुल मत बताइए। हमारे कुल मत बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुल मत क्या होगा, तो हल कीजिए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुल मत बताने के लिए वही हम 100 मानेंगे। हमने यहाँ पे माना 100% है। सही है दोस्तों। उसके बाद में जीतने वाले ने, ये तो हो गया विजेता और ये हो गया हारने वाला। सही है दोस्तों। जीतने वाले ने 75% प्राप्त किया। अगर 100 में से 75 विजेता ले गया, हारने वाला कितना ले गया, 25 ले गया। फिर तो भाई 100 है, 100 में से 75 ये ले गया, तो बचा कितना, 25। 25 कौन ले गया, हारने वाला। उसके बाद मैंने कहा इन दोनों का अंतर करेंगे, 75 का और 25 का अंतर कितने का है, 50 का। 75 और 25 का अंतर 50 का। 50 की बराबर वैल्यू दे रही है हमारे को 2500, यानी 2500। तो क्या करेंगे, 2500/50 करेंगे। कुल मत निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। कटने वाले को काट देंगे, 0 से 0, 5 से
5 बार, तो कितना आया 5000। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछे कि विजेता ने कितने वोट मिले, विजेता को कितने वोट मिले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दे रखा हमारे को 2500 बटा 50। विजेता को कितना परसेंट मिल रहा है 75, तो हम 75 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 75 से गुणा किया, 0 से 0, 5 से काटा 25 बार, 50 को 75 से गुणा किया तो 0 5 25, 5 7 35 और 2 37, यानी 3750 मत। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें से एक ने तो 40% प्राप्त किया है, दूसरे ने 50% प्राप्त किया हुआ, तीसरे ने 1000 मत प्राप्त किए हैं। तो हमारे को कुल मत निकालना है कि कुल कितने मत पड़े थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 मानते हैं दोस्तों, 100% हमारे पास, उसमें से 40% एक ने प्राप्त किया, यानी फर्स्ट वाले ने, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। सही है, यहाँ पे एक ने किया 40%, यानी फर्स्ट वाले ने 40, सेकंड वाले ने 50 किया। सही है, तो थर्ड वाला कितना करेगा, यानी 100 मत है, इसमें से एक तो 40 ले गया, एक 50 ले गया, बचा कितना 10 बचा। वही इन सबका टोटल 100 होना चाहिए था। फर्स्ट वाले ने 40 लिया, सेकंड वाले ने 50 लिया, तो 40 50 90, तो बचा 10। 10 किसने प्राप्त किया, तीसरे वाले ने 50 10 प्राप्त किया। पहले वाले ने तो 40 किया, दूसरे वाले ने 50 और तीसरे वाले ने 10% प्राप्त किया। सही है, उसके बाद में कहा कि तीसरे ने 1000 मत प्राप्त किए, यानी 10 की बराबर वैल्यू दे रही है हमारे को 1000, यानी 10, यानी हमारे को दे रखा है 10 बराबर 1000 मत। हम एक मत का मान निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 1000 बटा 10, और कुल मत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000। तो कुल मत कितने पड़े थे, 10,000 मत पड़े थे। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। यानी 3 प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे, हमने 3 प्रत्याशी को खड़ा किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। उनमें से एक ने तो 40 प्राप्त किया, दूसरे ने 50 किया, तीसरा को हम निकाले ही। यहाँ पे हमने कैसे निकाला कि कुल मत 100 थे, इसमें से एक ने 40 ले गया, एक को 50 ले गया, बचा कितना 10%। 10% तीसरा प्राप्त करेगा। उसके बाद में तीसरे वाले का मत दे रखा हमारे पास 1000 मत है, वहाँ हमारे पास यहाँ पे है 10% है, यानी 10% बराबर 1000 दे रखा है। तो हम 1% का मान निकालेंगे, तो 10,000 बटा 10 का भाग देंगे, तो यहाँ पे 100 आ गया। तो कुल मान निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 गुणा 100 किया तो 10,000 आ गया। तो कुल मान कितने थे, 10,000 थे। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करे तो वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर देते हैं तो वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हल कीजिए दोस्तों। तो हल करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि वर्ग का सूत्र क्या होता है। वर्ग बराबर होता है भुजा स्क्वायर। सही है दोस्तों, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग कहलाता है। ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। सही है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो करेंगे यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि करा है, 20% की, यानी 120 इंटू 120, यानी वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो हम मान लेते हैं कि भुजा कितनी है 20, यानी 20% की वृद्धि होती है, तो 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में जोड़ा तो 120, 2 बार करना है क्योंकि यहाँ पे भुजा स्क्वायर दे रखा है, यानी भुजा इंटू भुजा दे रखी है हमारे को। सही है, तो यहाँ पे हम करेंगे 120 गुणा 120 और बटा 100 का भाग लगा देंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट देंगे। उसके बाद में 12 को 12 से गुणा किया तो 144। अब 100 से कितना दी गई है, 44 दी गई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की वर्ग में वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि कारण यहाँ पे 44% की वृद्धि हो गई। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। यहीं पे क्वेश्चन एक और लेते हैं हम।
एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें व चौड़ाई में 10% की कमी करे तो आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमारा क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में पहले 20% की वृद्धि की, उसके बाद में चौड़ाई में 10% की कमी की, तो आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे को बताना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयत का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। सही है दोस्तों। तो लंबाई हमारे को दे रखी है 20% की वृद्धि, यानी 100 में जोड़ेंगे 20 तो कितना हुआ 120 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दे दी 10, यानी 10% की कमी हो रही है, तो 100 में से 10 गया तो 90, यानी 90 है, और बटा 100 करेंगे। कटने वाले को हम काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 12 को 9 से गुणा किया, 12 नाम 108। कितने परसेंट अधिक आया 100 से? 8% आया। तो आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 8% की वृद्धि होगी। कभी भी कमी मत कर देना, वृद्धि होगी 8% की। सही है दोस्तों। सबसे इजी तरीका ये, यहाँ पे बस वृद्धि हो रही तो 100 में से बढ़ाई कर देंगे, कमी हो रही तो 100 में से घटाई करेंगे। बस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 200 से कबार लगा देंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 काटा, 12 को 9 से गुणा किया तो 12 नाम 108। तो 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो 8% की वृद्धि हो गई। अगर 100 से कम आता, अगर यहाँ पे 96 आता तो कितने परसेंट की कमी होती? 4% की कमी होती। फिर यहाँ पे 100 से 4 कम है ना, तो 4% की कमी होती। कर सकते हैं सर क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 10%, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 10% की वृद्धि होती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक या कम है? अधिक या कम है। यहाँ पे से निर्णय दो कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हल कीजिए दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 10% की वृद्धि होती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट या प्रतिशत निकालना है हमारे को। हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 संख्याएं हमारे पास, पहली, दूसरी और तीसरी। यहाँ पे कह रखा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, यानी हम तीसरी को 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% की और 10% की वृद्धि, यानी 20% की, यानी पहले वाले में 100 में 20 जोड़े 120 की, और यहाँ पे 10% की, यानी 100 में 10 जोड़ा तो 110% की। सही है भाई, पहले वाले से पहले 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 10% की हो रही है तीसरी संख्या से। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% की, यहाँ पे 20% की होगी, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 10% की वृद्धि तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110% की वृद्धि होगी। उसके बाद में कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का, मैंने कहा था कि जिसके साथ का हो या से हो वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पे किसके साथ का है या से है? दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या के साथ यहाँ पे का है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे का यानी दूसरी संख्या के साथ है तो दूसरी संख्या का मान कितना है 110, तो 110 नीचे लग रही। किससे तुलना कर रहा है? पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना है 120, तो 120
और गुणा 100 से गुणा कर देंगे। कितना मान निकालना, प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से गुणा किया, 0 से 0 काटा, तो अब 1200 में हम देंगे 11 का भाग। सही है दोस्तों, 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा, 1, भाग टूट के 0 नहीं जाता। सही है, तो यहाँ पे 11 ना 99, 11 ना 99, तो 1, 11 ना 99, तो यहाँ पे बचा 1/11। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। यहाँ पे आया 109 सही 1/11, तो 100 से कितना अधिक है, 0.9, यानी 109 आ रहा ना, 109, ये 9.9 से 1/11, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 से 1/11 हमारा आंसर आ गया। कितना परसेंट है, 9 से 1/11। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक हॉल में पहले 10% की वृद्धि की, बाद में 10% की कमी की, तो हॉल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हॉल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम 3 प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि एक हॉल में पहले 10% की वृद्धि की, उसके बाद में 10% की कमी की, तो हॉल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे पहले हम देखते हैं 10% की वृद्धि की। मैंने कहा कि पहले आप प्रतिशत हो तो 100 मानना चाहिए हमारे को, तो यहाँ पे 100 मानना, तो 10% की वृद्धि की यानी 110 हो गया। फिर क्या कर रहा है, 10% की कमी, तो यहाँ पे 100 में 10 गया तो 90, और बटा 100 का भाग दे देंगे। यहाँ पे काटा तो कितना है, 99, तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो कितने परसेंट की क्या हुआ, 1% की कमी हो रही है। क्या प्रभाव पड़ रहा है, 1% की कमी हो रही है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि सेम प्रतिशत, एक ही प्रतिशत हो, कम या अधिक, कमी या वृद्धि हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 10% है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 10 का किया वर्ग तो 100, यहाँ पे 10 का किया तो 100, 0 0 0 0, 1 से 1 कितनी बार गया, एक बार, यानी 1% की कमी। मैंने कहा था कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा एक कमी होती है, अगर सेम प्रतिशत दे रखा है तो उसमें हमेशा कमी होगी। तो यहाँ पे 1% की कमी हुई। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2 प्रकार से, और या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी 10% प्लस में, उसके बाद में 10% की कमी कर रहा है, तो माइनस 10%। अब कमी और वृद्धि यानी माइनस, और हम यहाँ पे करेंगे 10 गुणा 10/100, 0 0 0 0, 10 से 10 गया, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचा, तो कमी हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की, तो 1% की कमी। यहाँ पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।